शहर के विभिन्न जगहों पर मनाया करवा चौथ का व्रत। महिलाओं ने बताया कि यह व्रत परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। पुराने रीति रिवाज के हिसाब से पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। इसी उपलक्ष्य में दक्षिण काली नवदुर्गा मंदिर में विशेष उत्साह और नयपन के साथ मनाया करवा चौथ का पर्व। महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही मंदिर परिसर में औषधीय पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति निभाई अपनी जिम्मेदारी। उर्मिला सैनी। करवा चौथ न केवल पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि इसे समाज, पर्यावरण के प्रति भी समर्पित किया जा सकता है। सुमन विजेंद्र बरगुज्जर, भिवानी। इस वर्ष करवा चौथ का पर्व दक्षिण काली नवदुर्गा मंदिर में विशेष उत्साह और नयापन लेकर आया। धार्मिक परंपराओं के साथ साथ समाज और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए विधिवत पूजा अर्चना की और साथ ही मंदिर परिसर में औषधीय पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। यह आयोजन मंदिर की प्रबंधक उर्मिला सैनी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें करवा चौथ के साथ साथ प्रकृति के प्रति प्रेम और संरक्षण का संदेश भी समाहित था। कोंट रोड मिनी बाईपास काली देवी मंदिर रोड स्थित दक्षिण काली नवदुर्गा मंदिर में इस अनोखी पहल के अंतर्गत औषधीय पौधे लगाए गए। इससे न केवल मंदिर परिसर की हरियाली को बढ़ावा मिला, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी फैला। महिलाओं ने इस अवसर पर व्रत रखते हुए पति की लंबी आयु की कामना की और साथ ही प्रकृति की सुरक्षा के लिए भी संकल्प लिया। पौधारोपण के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बना पर्व। नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था की प्रधान उर्मिला सैनी और प्राध्यापिका सुमन विजेंद्र बरगुज्जर ने कहा कि करवा चौथ न केवल पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि इसे समाज और पर्यावरण के प्रति भी समर्पित किया जा सकता है। पौधारोपण के माध्यम से यह पर्व धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया है। आयोजन के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक कहानियां सुनाई और गीत गाए, जो करवा चौथ की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में सहायक रहे। चांद निकलने के बाद विधिवत पूजा कर व्रत तोड़ा गया के मैं सुरेश उर्मिला सैनी। ये आज जैसे व्रत है करवा चौथ का है, ये कि सती प्रथा के उस पे है कि मतलब ये करवा चौथ की जैसे मतलब ये ना मतलब ये किसी स्त्री के जरिए चली गई है कि किसी का स्त्री का पति गुजर गया था, तो वो अपने हाथों में लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे सती प्रथा करके बैठ गई वो कि भाई मैं तब करूंगी, मेरे पति को जीवित करूंगी। मतलब वैसे तो काफी बोलते हैं करवा चौथ है, लेकिन मेन मायने में करवा चौथ कब चला, तो ये प्रथा तभी से ज्यादा शुरू हुई थी क्योंकि वो जो सती है वो अपने पति को लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई कि मैं तब से अपने पति को जीवित करूंगी। तो उसने जल पानी सब कुछ छोड़ दिया, त्याग के वो अपने पति को लेके एक अपने तपे बैठ गई और उसने मेरे प्रतिज्ञा की कि हे चौथ माता, जब तू आएगी मेरे पति को जीवित करेगी तभी मैं पानी पीऊंगी। तो वो अपने हाथ में जल लेके तुलसी का पत्ता लेके ऐसे बैठी रही और देखती रही कि भी कोई तो आएगा और मुझे मतलब ही मेरे पति के सांस प्राण देगा, तो भाई मैं तब जलपान करूंगी। तो ऐसा हुआ कि मतलब ही उसका तप जो उसने अपने पति के लिए किया वो संपूर्ण हुआ। जैसे बोला जाता है ग्रंथों में, मतलब श्री पार्वती जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो कोई दुखिया बैठी हुई है अपने पति को लेके, भाई इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तो पार्वती बोली अरे अरे देखो रुको आप शिव जी, कि ये तो कोई सती बैठी है अपने पति को लेके। तो शिव जी बोले अरे चलो ऐसे तो बहुत से लोग मिलेंगे। बोले नहीं नहीं, ये तो दुखिया बैठी है। तो उस पे मतलब ये शिव जी भगवान ने देखा कि ये तो सच में सत्य दे रही है, अपना पानी सब कुछ त्याग के अपने पति के प्राण मांग रही है। तो उस दिन चौथ वाले दिन उसको अपने पति के प्राण मिले थे। इस वजह से मतलब ये चौथ का जो हम लोग व्रत करते हैं, ये क्रियाएं तब से ही चल रही है। क्यों अभी हमारी जनरेशन आदि करवा चौथ कर रही है, लेकिन इसके बारे में ज्ञान नहीं है। करवा चौथ कर रही हैं लेकिन कभी कुछ किया वो किया, लेकिन जो पहले के बुजुर्ग हमारे करते थे सच वो देते थे, तप देते थे, वो निरहार कर पानी भी नहीं पीते थे, चांद निकलने के बाद पानी पीते थे। तो मतलब ये तप देते थे, तो वो पूरी तरह आजकल है करवा चौथ है, लेकिन वो एक दिखावे के जरिए करवा चौथ बनाया जा रहा है। बाहर खा रहे हैं लेकिन करवा चौथ का बोला जा रहा है करवा चौथ है ये है। तो अब दिनचर्या भजन कीर्तन करेंगी, जैसे निहार रहेंगी, जलपान नहीं करेंगी,
भगवान से मतलब ये पूजा प्रण करके अपने बच्चों की, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। तो रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो चांद देख के अपना व्रत खोलेंगे। तो यही है बस। मेरा नाम सुमन विजेंद्र बड़गुजर हूँ। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कायला में बतौर प्रवक्ता कार्यरत हूँ। आज हमने करवा चौथ का व्रत किया है। ये व्रत कार्तिक माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत को हम सभी महिलाओं ने मिलकर के कहानी सुनी और इस व्रत को हमने पूर्ण किया है। इसके बाद हमने इस व्रत के साथ साथ अपने पति के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना के साथ साथ हमने आज एक और व्रत लिया है कि प्रकृति के संरक्षण संतुलन को बनाए रखने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आज हमने नव दुर्गा सहयोग संस्था के तहत एक वृक्षारोपण किया है मंदिर में। और ये संकल्प लिया है कि सभी हम अपने घरों में वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और इस दिशा में कार्य करें। इसी के साथ धन्यवाद। सुनीता बेड़वाल करवा चौथ की सभी सुहागन बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये पावन पर्व सभी बहनों के लिए शुभ मंगलकारी हो, सबके जीवन में सौभाग्यशाली हो और चौथ माता हम सबको अपना शुभ आशीर्वाद सबको प्रदान करे। इसकी जो दिनचर्या है वो सभी सुहागन बहनों के लिए बड़ा ही पावन दिन है। ये जो कथा है ये बड़ा हमारा ऐतिहासिक महत्व है। इसका ऐतिहासिक महत्व ये पौराणिक कथा है कि कभी करवा माता ने कुछ ऐसा किया था जो हम सुनते हैं कि कुछ उनका सुहाग पे कोई समस्या आ गई थी। उस समस्या को हरण करने के लिए चौथ माता ने उनको वर दिया था, उन्होंने पूजा की थी। तो उसका ये पवित्र हमें जो फल मिला है ये है हम सुहागन बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सभी तरह के सौभाग्यशाली उनके परिवार के लिए जो व्रत करते हैं उस चीज के लिए काफी मंगलकारी व्रत है। आज की दिनचर्या तो यही रहेगी कि हमने सुबह से अब तक हम सभी कुछ नहीं खाया पिया है। अभी हमने शाम अभी व्रत की कथा सुनी है, इसके बाद हम चाय वगैरह कुछ फलहार वगैरह कुछ लेंगे और उसके बाद रात को चांद का जो भी है मतलब अर्घ जो भी देंगे उसके बाद ही हमारा खाना पीना अपने पति के आशीर्वाद लेके अपने परिवार की मंगल कामना करके उसके बाद ही हम खाना ग्रहण करेंगे।